रंगमंच। रंगमंच क्या होता है और कितना ज़रूरी होता है, ये आज हम जानेंगे और आपके साथ इसका ज्ञान साझा करना चाहूँगा मैं। जैसे हर फील्ड के लिए एक पढ़ाई ज़रूरी होती है, उसी तरह रंगमंच एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके इसकी जानकारी अभी बहुत लोगों के पास नहीं पहुँची है, क्योंकि इस विधा को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है छोटे-छोटे शहरों में। तो जैसे अभी बहुत से छोटे-छोटे शहरों में रंगमंच थिएटर खुल गया है। तो आज इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो ये एक जेएफटीए, रांची में एक जेएफटीए रंगमंच है, वहाँ बहुत सारे प्ले होते हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे और यहाँ के गुरुजी से बात करेंगे और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी चलेंगे। तो आइए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये है जेएफटीए का स्टूडियो थिएटर। जैसे मेरे को इनसे यहाँ के गुरुजी से बात हुई थी कि यहाँ हर संडे को प्ले होते हैं। तो जैसे हर विधा, हर एक फील्ड, जैसे हो गया डॉक्टर हो गया या इंजीनियर हो गया, तो हर एक फील्ड में एक प्रॉपर पढ़ाई होती है 3 साल का 4 साल का। लेकिन एक्टर बनना या फिर कोई अभिनेता बनना, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ पढ़ाई में नहीं हुआ तो अभिनेता बन जाओ, या फिर ऐसे ही माइंड सेट है इंडियन पीपल का। मतलब कि वो सोचते हैं कि अच्छा ये कुछ पढ़ा नहीं तो ये क्या एक अभिनेता बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर इसकी एक एजुकेशन होती है, प्रॉपर 4 साल 5 साल लोग थिएटर करते हैं, तब जाके एक अभिनेता बनते हैं। जैसे आप बहुत सारे एक्टर को देखे होंगे, पंकज त्रिपाठी, जो लगभग 8 साल 9 साल थिएटर किए हैं। ऐसे वो एक दिन में नहीं बन गए हैं। वो बहुत एक लंबा संघर्ष होता है, बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, लिटरेचर को जानना होता है, ग्रामर को जानना होता है। थिएटर मतलब आई थिंक मेरे को लगता है कि थिएटर एक ऐसा जगह होता है जहाँ आपके नज़रिया को चेंज करता है, आपके व्यक्तित्व को चेंज करता है, पर्सनैलिटी चेंज करता है। क्योंकि आई थिंक मैं अभी बहुत सारे एक्टर से मिल चुका हूँ और मैं देखा हूँ और जाना हूँ कि जो थिएटर करते हैं, जो रंगमंच करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों से अलग रहता है। उसका सोचने का वे ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट रहता है। वो लोगों से एक अच्छे तरह से बात करते हैं, और वो थोड़ा मेरे को लगता है कि ये नॉर्मल पीपल से अलग इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो इस ये नॉर्मल चीज़ों में फंस के नहीं रहते। जैसे आई थिंक मैं जहाँ तक देखा हूँ थिएटर आर्टिस्ट को या फिर कोई अभिनेता, अच्छे अभिनेता जो प्रॉपर वेल एजुकेटेड हैं और जो किए हैं, वो जैसे बहुत लोग ना वो मानते हैं कि इसके साथ नहीं बैठना है, ये लोअर कास्ट है, वो अपर कास्ट है। ये सब से वो थोड़ा आगे जा चुके होते हैं और बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो आइए हम मेरे से ज़्यादा इस जो थिएटर उसके जो गुरुजी है वो जानेंगे, उनसे बात करते हैं और उनसे मिलते हैं। तो हेलो सर, आप कैसे हैं सर, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा। सर मैं पहले ये पूछना चाहूँगा सर कि एक अभिनेता को थिएटर करना क्यों ज़रूरी है? आपने कहा अभिनेता को थिएटर करना क्यों जरूरी? हाँ। तो जैसे अभिनेता को मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अभिनेता एक पेड़ है, वृक्ष की तरह से। उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, तना बढ़ता है और वो बहुत ऊंचाई तक जाता है और उसकी बहुत सारा फल भी देता है। यस सर। तो वृक्ष अगर है यस तो सर। वृक्ष का जड़ भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो वृक्ष का अगर जड़ होना चाहिए तो वृक्ष का जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए सर। क्योंकि अगर मजबूत जड़ होगा तो फिर वृक्ष की तना और शाखाएं बहुत फैलेंगी। यस सर। थिएटर वही जड़ है। सर। अगर कोई भी एक्टर या कोई भी अभिनेता कोई एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसकी शुरुआत अगर थिएटर से नहीं है यस सर। तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता उसका करियर। उसका जो सफर होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है। अगर वो थिएटर करके गया है, यस सर। उसकी थिएटर में अपने आप को बहुत, रंगमंच में अपने आप को खूब मांझ कर गया है, तो उसकी जो जर्नी है बहुत लंबी होती है। उसके पास बहुत सारे नॉलेज आ जाते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात करूं कि रंगमंच में सिखाया जाता है कि कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, चरित्र निर्माण कैसे किया जाता है। तो चरित्र निर्माण पे इतने एक्सरसाइजेज और इतने टास्क होते हैं कि उससे वो इतना परिपक्व हो जाता है कि आगे चल करके कभी भी चाहे वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कर रहा हो तो एटलीस्ट कम से कम वो कैरेक्टर डिजाइनिंग पे काम करता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि थिएटर जो होता है, रंगमंच जो होता है, किसी भी एक्टर के अंदर पेशेंस लाता है, संयम लाता है। अगर वो थिएटर एक्टर है तो उसके अंदर पेशेंस अगर चाहिए तो थिएटर करे। इसके अलावा
और भी बहुत सारी, जैसे आप खुद ही कहा कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, यस सर। एक अच्छी पर्सनालिटी आती है एक एक्टर के अंदर में। तो बेसिकली ओवरऑल एक अच्छा एक्टर जो है ना, वो थिएटर करके ही बन पाता है। आप जितने भी उम्दा एक्टर्स का नाम ले लें, चाहे वो मनोज बाजपेयी हों, नसीरुद्दीन शाह हों, ओमपुरी हों, अनुपम खेर हों, या फिर इरफान खान हों, यस जितने भी चुनिंदा अच्छे एक्टर्स का नाम आप ले लें, उनकी शुरुआत थिएटर से हुई है और उन्होंने रंगमंच में अपने आप को बहुत समय तक रगड़ा है, तब जाकर के वो इस मुकाम तक पहुंचे। सर, जैसे आप बता रहे थे तो सर पेशेंस पेशेंस एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये फील्ड में जैसे बताया जाता है कि इसमें कोई कंफर्म नहीं कि आपकी सफलता कब मिलती है। तो कहीं ना कहीं रंगमंच ये सिखाता है सर कि आपको आपका अंदर पेशेंस डेवलप कर देता है। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है सर। सर, किसी को अगर इस फील्ड में अगर अपना करियर बनाना है तो कितने टाइम लगेंगे थिएटर में, जो उसके वो जा। हाँ। कायदे से, लाइक हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी संस्थान है जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यस सर। जो थिएटर ड्रामेटिक ही पढ़ाती है। यस सर। और वो ड्रामेटिक में 3 साल का कोर्स होता है। यस सर। मेरा ये मानना है कि थिएटर में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं देना है। Yes, मेरा ये मानना है कि आप सालों साल, 5 साल, 10 साल थिएटर ही थिएटर किए जा रहे हैं और बाकी चीजें कुछ हो ही नहीं रहा है। Okay, मेरा मानना है कि थिएटर आप करो और 3 साल करो, रगड़ के 3 साल करो, साथ साथ आप कैमरा फेमिलियर भी होते हो, तो फिर करियर बन सकता है अच्छे तरीके से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आपने थिएटर भी एक्सपीरियंस किया है, आपने कैमरा भी एक्सपीरियंस किया है, तो थिएटर तो आपको जड़ आपका मजबूत कर ही दे रहा है और बाकी आपने कैमरा कैमरा के साथ आपकी फेमिलियरिटी भी है। तो मेरा ये मानना है कि 3 साल अगर रगड़ के मेहनत किया जाए लगातार, कंटिन्यू, बिना बिना कंसिस्टेंसी के साथ, बिना किसी छुट्टी, बिना किसी गैप, बिना किसी ब्रेक के, तो फिर आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ओके सर। सर, अभी बताएं आप कैमरा एक्टिंग भी साथ में होना चाहिए सर, तो ये कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग कितना डिफरेंस है सर दोनों के? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मतलब लाइक कैमरा एक्टिंग में आप, कैमरा आपको फॉलो करता है, आप जो है ऑडियंस को फॉलो करते हो थिएटर में। लेकिन अब जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। थिएटर को हमेशा माना जाता था कि बहुत लाउड होता है थिएटर, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। थिएटर लाउड होता तो है, लेकिन एक एक्टर को बैलेंस करना आना चाहिए कि आपको जैसा प्लेटफॉर्म वैसा आप वो अपने आप को स्विच कर आउटपुट दे रहे हो। सो कैमरा एक्टिंग में अभी क्या हो गया है कि अभी बहुत सारी फिल्मों में आप देखोगे कि शटल एक्टिंग का ट्रेंड आ Yes, गया हाँ, है। शटल sir. एक्टिंग, शटल एक्टिंग मींस डेड एक्टिंग, नो एक्टिंग। तो अब जो एक्टर इन दोनों विधाओं में खुद को पारंगत कर लेता है और खुद को मैनेज करना सीख जाता है कि कैमरा पे कैमरा की तरह एक्टिंग और थिएटर में थिएटर की तरह एक्टिंग, तो दोनों चीजें इक्वली बैलेंस्ड होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो एक्टर ये कर लेता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर होता है, मेरा मानना है वो। अब जो थिएटर वाला है, थिएटर किया है काफी सालों तक, उसके बाद कैमरा पे गया तो कैमरा के सामने भी थिएटर वाली एक्टिंग कर रहा है, या फिर कैमरा वाला थिएटर करने गया तो कैमरा वाली एक्टिंग कर रहा है, तो उससे जमता नहीं है, वो फिर सफलता प्राप्त नहीं होती। सर, ये तो विधा के बारे में बात हो गई सर, लेकिन कोई अगर बच्चा सीखना चाहे बट उसके घर वाले नहीं माने, तो आप वो उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि थिएटर आप इसलिए मत करवाइए कि उसको एक्टर बनना है या हीरो बनना है। बनना होगा तो बन जाएगा, उसका भविष्य बताएगा कि अगर उसके अंदर आपके बच्चे में अगर वो है वो पोटेंशियल, तो एक दिन बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि थिएटर इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, आपके बच्चे का पोटेंशियल ग्रोथ हो, आपके बच्चे में पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है इसमें, तो फिर आगे उसको करियर बनाने का मौका दीजिए, जरूर दीजिए। और क्योंकि जीवन में लोग एक ही तरह का काम करते रहते हैं, कुछ तो अलग करे कोई। तो यही कहूँगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। जैसे आपने सर का बात सुना और जाना, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। तो प्रॉपर इसका एक एजुकेशन होता है, तो जिसे भी सीखना हो या जिसे भी इस विधा के बारे में जानना हो, वो आप कोई भी आपके आसपास के संस्था को ज्वाइन करें, वहाँ जाके सीखें। 2-3 साल, जैसे सर ने बताया कि 3 साल प्रॉपर चाहिए होता है, तो 3 साल 4 साल अपना प्रॉपर टाइम दें और तब जाके आप मुंबई